ये सर हमारी मैस थी जहाँ हम रात को रुके थे ये। और रूम मैं आपको दिखाता हूँ। ये बस इसी तरह ये लेफ्ट रूम थे, बड़ा अच्छा रूम था। ये वाला फर्स्ट रूम हमारा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको नजर आ जाए। ये होपफुली नजर आ रहा है आपको, ये देख लो, ये ठीक है। तो यहाँ रुके हम, तो अब निकलेंगे आगे इंशाल्लाह देवसाई की तरफ। तो फिर आपको ये जी सुबह की रूटीन है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गेमा गेमी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जानवर काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये जो लोकल हैं उनके जानवर हैं, और वो इधर साथ ही रहते हैं और आर्मी की हेल्प भी करते हैं। दे वर्क इन आर्मी, और उनकी जो कुछ बाकी, और फिर अपने ये भी जानवर मवेशी भी पालते हैं। तो दे हेल्प आर्मी विद द ऑड जॉब्स। वो लोकल लोग हैं, अगर ज़्यादा इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है जी। अब ये है कि वापस मैच दिखाई थी जहाँ रुके, तो वापस चलते हैं। तो फिर ऊपर चल के इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी। थैंक यू। ये देखें जी, और डबल ऊपर आ गया हूँ मैं। जो पहले मैं उस जहाँ पे आपको वीडियो बनाई थी ना, वो मिनीमर नीचे देखें। और कितनी देर हो गई है मुझे चलते हुए, तकरीबन 30 मिनट से ऊपर हो गए, और मैं अभी तो वो सामने से यहाँ पहुँचा हूँ। तो फर्स्ट गियर की चढ़ाई है, इस वजह से थोड़ा बहुत प्यारी सीनरी आई है जी। पिछले जो ही ऊपर आया हूँ, कल भी देखी होगी, लेकिन वाकई ऊपर आने के अपने मज़े हैं, नीचे जाने के अपने मज़े हैं। स्पीड भी मेरी बड़ी ठीक है। एक बहुत बड़ा मैदान है जिस पे मैं बाइक चला रहा हूँ। थोड़ी हाइट तो मेरी है अभी, तो 14,000 पे तो पहुँचने वाला हूँ, 13 से तो ऊपर ही है। और स्पीड मेरी देख लें 40 थी, अभी 50। ये इतना बड़ा मैदान है, यानी कि यहाँ पर एक वो नहीं है देवसाई, यहाँ पे सारे ही देवसाई हैं। कोई मिनी देवसाई है कोई, इसीलिए बुर्जुल टॉप को मिनी देवसाई कहते हैं ना। ये इसीलिए कहते हैं, ये देखे ना मैदान, तो इसीलिए इसको बुर्जुल टॉप को मिनी देवसाई कहते हैं। अच्छा, ये बुर्जुल टॉप के बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ। बाइक की स्पीड आप देख रहे हैं, सिर्फ 20 भी नहीं है, और स्लो चली जा रहा है। पहला गियर भी नहीं लगा रहा बार बार। टेम्परेचर देखें जी, 15 डिग्री है, इससे भी नीचे जाएगा अभी ऊपर, क्योंकि फाइनल ऊपर में नहीं पहुंचा अभी। और तकरीबन 1 घंटा से थोड़ा कम लगा है नीचे से यहाँ पहुँचते हुए। आगे ये है कि चिलम चौक की तरह जल्दी जाएंगे, क्योंकि उस साइड पे डिसेंडिंग है। ये खूबसूरती है कि मैं ये आसमान का कलर देख देख के पागल हो रहा हूँ। कल का सब थका हुआ था, वो स्टोर से काफ़ी, आपको पता है रोड बहुत गंदी है। एक जो चीज़ मेंशन करनी है फॉर बाइकर, CB 150 ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। मैंने आपको बताया मैं ओवरवेट हूँ, और मुझे जो लेके बाइक यहाँ आ गया है ना, और ज़बरदस्त लेके जा रहा है, मीन दिस इज नेक्स्ट लेवल बाइक। ठीक है जी, ये बुर्जुल टॉप आ गए, अब आगे निकल के तो फिर आपसे बात करें। थैंक यू। वैसे जो जाते हुए भी जो वीडियो दिखाई थी आपको बुर्जुल टॉप पे पहुंचने की, उसका अपना ही एक चार्म था। वापसी की ये देख लें, ये लिखा हुआ बुर्जुल, ठीक है। मिनी देवसाई कहते हैं इसको। उसकी रीज़न अभी मैं जो ही यहाँ से मोड़ राइट काटूंगा ना, तो आपको उसकी रीज़न पता लग जाएगी कि ये भी एक बहुत बड़ा मैदान है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए, ये देखें, ये भी एक मैदान है। वो भी रोड निकाली है उन्होंने, बहुत ही क्लास की जगह है। यानी लाइफ में अगर आपकी कंट्री में ये जगह है और अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत इसको बनाया है, तो हमें मस्ट आना चाहिए देखने के लिए। ठीक है,
गियर मैं दूसरा ही रखूँगा क्योंकि काफ़ी डीप स्टीप डिसेंडिंग है, तो वीडियो तो बंद करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आगे एक और बड़ा मैदान है तो उसमें जाके फिर बनाता हूँ। ठीक हो गया, ओके। ये जी मरम्मत देखें, ये एक ये है और एक वो आगे है। मैं दूसरा भी दिखाता हूँ आपको। ये दो नज़र आए मुझे भी, और दूसरा मेरे इधर कहीं घुस गया। ये पत्थर के साथ बैठा हुआ है। ये मरमोत हैं जी, ये यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी बुर्रल टॉप से नीचे उतरे और आपको मैंने कहा था कि देखें ये मिनी देवसाई इसलिए कहते हैं इसको, इतना खूबसूरत है ये, ठीक है कि बस क्या ही कहने इसके। तो साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो स्लो जा रहा हूँ। दोस्त मेरे आगे चले गए तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा सीन दिखाएं। तो ये जी चिलम चौकी वापस आ गए। तो अब ये है कि वहाँ से हम आए नीचे से, अब हम लेफ़्ट ऊपर जा रहे हैं देवसाई की तरफ। तो देवसाई के लिए लेफ़्ट और वो राइट से नीचे से आए हैं और अब हम देवसाई की तरफ जा रहे हैं। और ये है जी शहीद गुलाम मुर्तज़ा चेक पोस्ट। यहाँ पैसे जमा कराने हैं हमने। और ये देवसाई नेशनल पार्क, वेलकम टू देवसाई नेशनल पार्क। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है? कार्ड भी देना है और पैसे भी देने हैं? अच्छा, यहाँ एंट्री पैसे कहाँ देने हैं? पैसे भी आ सकते हैं। अच्छा, अच्छा, वो बुर्दल टॉप जाते हुए और ये शिवसर लेक जाते हुए, क्योंकि वो पहाड़ी की उस साइड है और ये पहाड़ी की इस साइड पे है, तो लैंडस्केप आलमोस्ट एक जैसा ही है। अगर आप ये देखें, ये लैंडस्केप बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बुर्दल टॉप, जो ही चिलम चौकी से बुर्दल टॉप के लिए निकले थे तो जो लैंडस्केप मिला था। ये राइट साइड पे भी देखें और लेफ़्ट पे भी बिल्कुल सिमिलर इसका टेक्सचर है, सिमिलर इसका जो टेरियन है इसका, वो बिल्कुल सिमिलर है। ये कोई कब्रें भी हैं यहाँ पर कुछ लोगों की। तो ऑफ कोर्स वो पहाड़ी की वो साइड है और ये पहाड़ी की ये साइड है, तो इन दोनों का आपस का जो सिमिलर होना वो बनता है। तो आप यही समझ लेंगे शिवसर लेक तक यही चीज़ आपको मिलेगी जो वहाँ में बुर्दल टॉप तक मिलेगी। तो अब चलते हैं शिवसर लेक, फिर आपको वहाँ दिखाता हूँ। ठीक, ले जी देवसाई नेशनल पार्क पहुँच गए, ठीक है। तो ये आ गया जी देवसाई, ठीक है। काफ़ी ऑफ रोड था, काफ़ी आखिरी
4-5 किलोमीटर बहुत टफ थे, ऑफ रोड प्लस। ठीक है, तो जी तो व्यूज़ अब देखते हैं जी देवसाई। एज यू नो वी हैव रीच्ड देवसाई। सबसे पहले हमारे सामने आएगी जी ब्यूटीफुल मैजेस्टिक शिवसर लेक। यू कैन सी इट नाउ। बहुत खूबसूरत लेक है। ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये कुछ भी नहीं है। जब तक आप वहाँ जाएंगे नहीं ना, आपको वो खूबसूरती आप वो फील ही नहीं कर सकते। ये खूबसूरती जो इस टाइम मैं देख रहा हूँ, इतनी खूबसूरत लेक है ये, इतना खूबसूरत ये मंजर था, मैं बयान नहीं कर सकता। ये वाइड लेंस लगा हुआ है, कैमरा कुछ सही दिखाता भी नहीं है। यू हैव टू बी देयर। आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह ब्राउन फर्श पे एक ब्लू कारपेट पड़ी हुई थी। ठीक है, बहुत खूबसूरत लेक है। इस लेक का नाम है जी शिवसर लेक। एज यू नो, देख रहे हैं आप, शिव लोकल ज़बान में अंधे को कहते हैं, तो सर पानी को कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अंधी लेक है, ब्लाइंड लेक आप कह सकते हैं। वो इस वजह से कि ये सिर्फ दो पहाड़ियों के बीच में एकदम सामने ना आती है और फिर गायब हो जाती है। जैसे यहाँ सामने आई है, सामने इसका रेस्ट एरिया, वहाँ पहुँचेंगे तो ये उसके बाद गायब हो जाएगी। उधर से आते हुए मैंने इसको अप्रोच किया है अस्तोर साइड से। आप स्कर्दू साइड से भी अप्रोच करेंगे तो एकदम सामने आएगी आपके। तो आप कह सकते हैं कि इसको ब्लाइंड लेक है। ठीक है, लेंथ इसकी जी 2.3 किलोमीटर्स और विड्थ इसकी है 1.8 किलोमीटर्स। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये 4000 इसका अल्टीट्यूड एलिवेशन है 4250 मीटर्स, जो कि अराउंड 13,940 फीट बनती है। मेक्स इट वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक्स इन द वर्ल्ड। बहुत खूबसूरत लेक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाजमी आएँ, और अगर आप इफ़ यू कैन स्टे देयर, प्लीज़ स्टे ऑन दिस लेक। I'll show you in a minute के where you can stay. जी दोस्तों, ये है इसका रेस्ट एरिया शिवसर लेक का। यहाँ पे कैंप्स भी हैं, वॉशरूम की फैसिलिटीज़, गर्म पानी भी वो दे देते हैं सुबह सुबह। लेकिन मोस्टली लोग नाइट स्टे के लिए आते हैं। मोस्टली लोग सिर्फ डे स्टे के लिए आते हैं। नाइट स्टे काफ़ी लोग करते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। दे स्टार्ट इन सीज़न, आई थिंक बेड जॉन शायद 2000 से लेके तो उससे आगे फिर काफ़ी डिफरेंट प्राइसेस हैं उसकी। बहुत अच्छा रेस्ट एरिया है। हमारे पास टाइम कम था, जिसकी वजह से हम ज़्यादा रुक नहीं सके, एंड वी मूव फॉरवर्ड। जी व्यूज़, तो ये हैं जी देवसाई प्लेन्स। देवसाई प्लेन्स उर्दू में अगर कहें तो देवसाई बाग, उस तरह कोई उसका मीनिंग बनता है। लैंड ऑफ जॉइंट्स। इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े मैदान हैं कि इसको लैंड्स ऑफ जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जो लोकल लोग हैं वो इसको अपनी ज़बान में, बल्तित भाषा में गब्रियासा कहते हैं, मीनिंग समर प्लेस, क्योंकि वो समर में सिर्फ एक्सेसिबल है। देवसाई की जो एल्टीट्यूड है जो 13,495 एवरेज एल्टीट्यूड है। इससे ऊंचा भी है, नीचे भी है, लेकिन एवरेज जो सा है वो 13,495 फीट है। क्योंकि आप देखेंगे कि थोड़ा सा माउंटेन ऊपर नीचे हम जा रहे हैं इस पे। उसके बाद जो एरिया इसका है, ठीक है, वो है 358,000 हेक्टर्स।
बहुत बड़ा एरिया है इसका, ठीक है। जैसे बताया कि एवरेज एलिवेशन काफ़ी हाई है इसकी। स्नो यहाँ पर नवंबर में शुरू हो जाती है, मई तक आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। फिर नवंबर से लेके मई तक ये पार्क बंद होता है। अक्टूबर तक, यानी जून से लेके अक्टूबर तक आप यहाँ आ सकते हैं। ये सितंबर है, सितंबर में आपने देख लिया है मोस्टली ब्राउन हुआ हुआ है सारा, ठीक है। और बहुत खूबसूरत प्लेन्स हैं, वन शुड मस्ट विजिट। दिस इज अ लैंड ऑफ जॉइंट्स। थैंक यू। ये काला पानी यहाँ का ब्रिज, फेमस काला पानी का। ये देखना, इसलिए इसको काला पानी कहते हैं जी, बिल्कुल लगता है काला पानी है। तो नीचे पत्थर जमते हैं ना, उनकी रिफ्लेक्शन ऐसी है कि बिल्कुल लगता है काला पानी। वो पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। एनीवे, एक और दूसरी बात के देखिए, इधर नीचे डिसेंडिंग जा रही है, ठीक है, जिस तरह मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये नाला इस तरफ बह रहा है, ठीक है। तो वही हाई एल्टीट्यूड मैदान जब से वो अपने अपने रंग दिखाता है। तो अब चलते हैं आगे, बड़े पानी पे रुकते हैं, ठीक है। अब ये एक लेफ्ट साइड का जी टॉप ऑफ द माउंटेन बड़ा खूबसूरत सा, देखिए लगता है कारपेट बिछी हुई है दूर से, कितना प्यारा लग रहा है। ये एग्जैक्टली लग रहा है कारपेट बिछी हुई है। राइट साइड पे ये रिजेस देखें, यानी इसी कारपेट में से कितने खूबसूरत खूबसूरत ये रिज जो निकली है पहाड़ की बाहर, ठीक है। आप इनको कोरस कह लें, कुछ भी कह लें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये एक बीच में देखें निकला हुआ है, क्या खूबसूरत यार। कैमरा ऑफ करने का दिल नहीं कर रहा कि आप लोग सब कुछ दिखाएं, लेकिन वीलॉग बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। चलते हैं फिर आगे। अच्छा, वो सामने जो वाइट पाउडर हैं ये बड़ा पानी पे हैं, ये मैंने आपको दिखाए थे और मैंने कहा था वहाँ जाना है हमने। वो जो हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ से मैं 3 किलोमीटर आगे हूँ और अभी भी उतना ही दूर है। देखें आपने, नजर आ रहे हैं ना, 3 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका हूँ, 3.5 किलोमीटर, और अभी भी लगता है उतना ही दूर है। ये ब्यूटी है जी देवसाई की। ये इतना बड़ा है, लगता बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा ये लगता है उससे ये 4-5 गुना बड़ा है। बहुत बड़ा ये देवसाई, कहते हैं इसीलिए देवसाई है। ये पीछे से जनाब 1 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। ये इतने रास्ते खुल रहे हैं ना, कोई समझ नहीं आ रही सही रास्ता कौन सा है। कोई जीप उस रास्ते से आ रही है, कोई उस रास्ते से आ रही है, लगता है फिर मैंने गलत रास्ता ले लिया। ओए, वाकई गलत ले लिया। तो ये बड़ा पानी के पास पहुंच गए ना, ये SCO है, ऑप्टिक फाइबर केबल, तो इधर बिछी हुई है। तो यही लगता है मेन रोड, अब इसी पे चल रहे हैं। इतने ज्यादा रास्ते हैं यहाँ पर, समझ नहीं आती मेन रास्ता कौन सा। ये देखे ना, ये अब ये पत्थरों वाली है और ये ग्रेवल है। ये इजी है, वो मैं मुश्किल है। वो गाड़ियों के लिए शायद इजी हो, लेकिन ये इजी है बाइक के लिए। ग्रेवल है ना, तो ग्रेवल पे बाइक इजी चलता है। देवसाई पे बैठ के चाय पीने का अपना ही मजा है। देवसाई बड़ा पानी और ये बड़ा पानी में होटल, और होटल पे चाय का ऑर्डर। ये देखें जो ऊंट की कुआन वाला पहाड़ देवसाई में।
अच्छा जी, चाय पी के निकले और ये बड़ा पानी का ब्रिज है, फेमस ब्रिज है। इसके साथ ये एक छोटा ब्रिज है जो पुराना बना हुआ है। अब ये सिर्फ लोग इस पे एंजॉयमेंट करते हैं, पिक्चर लेते हैं और इस तरह की चीजें। ये तो बस कैमरा ऑन ऑफ किया, बोला भी नहीं जा रहा, ऑक्सीजन काफी कम है। ये सामने बड़ा प्यारे देखें माउंटेन रिजेस, बड़ी प्यारी फॉर्मेशन बनी हुई है जो सही बहुत खूबसूरत है जी। बस ये है कि आप यू हैव टू कम टू सी। तो अब इंशाल्लाह निकलते स्कर्दू की तरफ। अब आगे आएगा शटुंग नाला और शटुंग नाला के बाद अली मलक पॉइंट। तो बस वो करके तो फिर आगे स्कर्दू की तरफ डिसेंडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो शटुंग पहुंच के बात करते हैं। ये जी शटुंग नाला आ गया। आपको ही बता रहे थे 15-20 मिनट लगेंगे, उतना ही लगे और शटुंग नाला आ गया। अब इससे आगे अली मलक पॉइंट है, तो रुकने का भी हम काफ़ी देर रुके हैं। यहाँ रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरा ख्याल है छोटा पानी भी इसी को कहते हैं। हाँ, शटुंग नाला और छोटा पानी। हाँ, मैसेज भी आया कोई मोटर यहाँ से जुड़े हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तो धीरे धीरे वही वादी और वही विजय जो नेशनल पार्क शटुंग नाला। ये जी शाम भी हो गई है और देवसाई से एग्जिट हो रहा है। ये देख लें, ये उसी तरह के पहाड़ हैं, लेकिन अब ये है कि पहाड़ हैं, मैदान खत्म हो गए हैं। उस साइड पे थोड़े नजर आ रहे हैं। वो सामने मेरा अली मलक पॉइंट है, पीछे वो एक मैंने बताया था ऊपर कुछ लगा हुआ है, वो वाटर प्रोजेक्ट था। तो इतना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी कि जो बाकी ये अली मलक पॉइंट इसको कहते हैं। पहला स्टाफ आके जो गाड़ियाँ वो यहाँ लगाती हैं, यहाँ करती हैं और स्टे करके तो फिर आगे जाते हैं। काफ़ी ठंड हो गई है जी, हाथ फ्रीज होना शुरू हो गए हैं। और टेम्परेचर 15 देख लें, 15 और 14 डिग्री ये देखें। अभी नीचे जा रहे हैं, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छा है कि हम शाम को एकदम देखें कैसे टेम्परेचर गिर रहा है। 24-25 था दिन को और अब 10 गिर चुका है। माइनस पक्का जाएगा रात को, ये पक्का है देवसाई का कि एवरी डे माइनस जरूर जाएगा। ठीक है, अच्छा ये याद कढ़ाई होटल है जी, तो अभी तो हमें रुकना नहीं है, इसलिए हम नीचे ही जाएंगे। ठीक है, तो हम अभी मलक पॉइंट पहुंचते हैं। तो आपने याद कढ़ाई खानी है तो यहाँ रुक जाए। मैं इसका तो आगे देखूंगा कि याद होगा, याद की कढ़ाई खाएंगे। हाँ, अच्छा व्यूअर्स, अली मलक पॉइंट से तकरीबन आधा किलोमीटर आगे आया हूँ, लेकिन हालत यह है कि कैमरा मुझसे नहीं ऑन हुआ। इतनी सख्त डिसेंडिंग और पत्थर है। और ये नीचे राइट साइड पे खाई देखी है आपने? मेरा तो उस साइड पे जाते हुए डर लग रहा है मुझे वैसे भी हाइट फोबिया है, और ये इतनी नीचे खाई गहरी है। और ये देखें, अच्छा जो चीज़ पता लगी अलग मलक पॉइंट के बारे में कि ये देवसाई का हाईएस्ट पॉइंट है और
एक ये और एक वो बड़ा पानी में रहा था, या वो दूसरा जो मैंने बताया था आपको। ये भी बहुत ठंड थी यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि आपको 14 टेम्परेचर आ गया था। इसीलिए मैं कह रहा था कि इतनी ठंड, हम तो अब आउट होने वाले हैं। तो यानी कि जो पहला पॉइंट आता है वो फुल ठंडा पॉइंट है। उसके बाद फिर आप आगे थोड़ा सा डिसेंडिंग में जाके तो जो बड़ा पानी है वो 12,000 पे है। तो यानी कि वहाँ पर आराम से बैठ के ऑक्सीजन का इतना मसला नहीं होगा। एनीवे जी, डिसेंडिंग चल रही है और इसी तरह की रोड है ये। और अब मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी पहाड़ियाँ ये मैंने, और आगे बस थोड़ी डेंजरस रोड है, थोड़ा सा आगे चल के मैं दिखाता हूँ जहाँ पे कुछ नया आता है। थैंक यू। बड़ी मुश्किल से कैमरा ऑन किया है। एक सेकंड की कंसंट्रेशन नहीं लूज कर सकते। बिस्मिल्लाह। सख्त किस्म की डिसेंडिंग है, सख्त किस्म की, वो हल्की फुल्की भी नहीं है, बिल्कुल 90 है। यकीन करें 90 तो नहीं कह सकते, लेकिन लग रहा ऐसे ही है जैसे ये पत्थर, ये देखें, ओए हो, ये इतने सख्त पत्थर निकले हुए हैं, पता नहीं इसको ठीक क्यों नहीं करते। तो मेरा मोस्ट डेंजरस यही जगह है, क्योंकि मैंने व्लॉग्स देखे हैं ना, तो यकीन करें मैं दूसरे गियर में बाइक लेके जा रहा हूँ, लेकिन है ये फर्स्ट गियर की जगह और फर्स्ट पे लगा दिए ना। ये शुक्र है बोर्ड इतना वो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पत्थर चाहिए। ये देखिए एक निकला हुआ है, कैसे निकला हुआ है देखें। ओए होए होए, वो मेरे साथी आ रहे हैं उबैद भाई, लेकिन बड़ा ही सख्त ऑफ रोड है जी। और वो सामने आपको देखा ना, वो नीचे जाएंगे, ठीक है। तो आप चलें, आपको ये सारी इसी तरह, अब क्या आपको मैं डराऊं, बाद में ऑन करता हूँ कैमरा। ये जी जो साई को इधर सेंटर होने के लिए जो चेक पॉइंट है ना, वो ये है। हम स्कर्दू की साइड से एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। सतपारा लेक को क्रॉस करते हुए 5 मिनट हो गए हैं जी। 5 मिनट तक की 4 गियर लेके, और आपको नजर नहीं आ रही, मुझे पता है। अब ये टाइम है और हालत आप देख लें। तो व्लॉग बंद करता हूँ। सुबह जो होटल में रहूँगा सुबह ही दिखाऊंगा आपको। अभी तो रात होगी, स्कर्दू पहुँचने वाले हैं, 15 मिनट लगेंगे। तो इंशाल्लाह सुबह मैं उठूँगा जब, तो आपको होटल का व्यू भी दूंगा। इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वैसे भी ये व्लॉग जो है यहाँ तक ही था, फ्रॉम मिनिमल टू स्कर्दू वायादी होता है। तो कल नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी सुबह। तो नेक्स्ट एपिसोड तक बाय बाय।